कल जो पाकिस्तान का जो मैच होगा वो यूएसए के साथ है और इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो जो क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो इस बात पे जो है वो कायम भी हैं और उनको ये यकीन आप कह सकते हैं कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को हरा देगा। उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसमें जो खास करके उसका जो मिडिल ऑर्डर है, जो चौथा और पाँचवा नंबर है, वो शशोपंज में है, वो बाएतमाद नहीं है। एक तो बाबर आजम का तो आपको पता है कि अगर वो बाएतमाद बन भी चाहे तो उसकी बैटिंग बहुत स्लो होती है। और उसके बाद उस्मान जो है वो उसके बारे में जो आपको पता है कि सारे जो है वो डाउट है उनको कि भाई ये किसी भी टाइम धोखा दे सकता है। और उसके बाद बाकी जो ऑलराउंडर हैं आपको पता है कि जब चौथा और पाँचवा नंबर जो है वो अगर रन नहीं करेंगे तो उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है कि आपके जो टेलेंडर हैं या आपके जो ऑलराउंडर हैं आपको रन बना के दें, आपको मैच बचा के दें। बड़ी मुश्किल से जो है वो फ़हीम अशरफ ने जो है वो मैच जो बचाया था, वो आपने देखा कि किस सिचुएशन से वो निकाला था। तो उसमें यह है कि यूएसए की टीम पहले जो है वो पाकिस्तान को हरा चुकी है, उस वजह से भी लोग कह रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको खास बात उस मैच की बताऊं कि वो सुपर ओवर में जाके यूएसए ने वो मैच जीता था। और सुपर ओवर भी आपको पता है कि टेपिया साहब की जो है वो थी है ना, वो उन पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है बंदा, ना ही वो आपको जो है वो जिता सकते हैं कोई इस तरह अच्छा ओवर करवा के। स्पीड तो है लेकिन ये है कि वो कोई उस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। जिस तरह सैम करन ने जो कल बॉलिंग की थी, या आपका जिस तरह जमान खान जो स्पेशलिस्ट है उसको देखें आप, इन्होंने रखा ही नहीं है। सुफियान मुकीम को भी नहीं रखा है। बहरहाल स्पिन डिपार्टमेंट तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, अबरार है। उसके बाद ऑलराउंडर और भी हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आगा खुद जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन यह है कि वो बैटिंग पे उसका जो फोकस ज़्यादा अच्छी बात है, अगर वो बैटिंग पे फोकस करता है। तीसरे नंबर पे आता है और उसने तमाम क्रिकेट के, पूरी दुनिया की क्रिकेट के जो शायकीन है उनके मुंह पे तमाचा मारा है सलमान अली आगा ने, जो उसने जो पिछले 2-3 मैचों में जो बैटिंग की है। और उसने बताया है कि ये जो बाहर से होके तजज़िये करना और भोंगियाँ मारना और लोगों पे तनकीद करना ये आसान काम है, लेकिन मैदान में खेलना, खेल कर दिखाना और सिचुएशन के मुताबिक खेलना ये एक अलग चीज़ होती है। और उसने इन सब लोगों के मुंह पे, पूरे पाकिस्तानियों के मुंह पे, जो मुनाफिक, जो हमारी कौम मुनाफिकत से भरी हुई है और एक सेकंड इनमें सब्र नहीं होता है किसी के बारे में कोई भी राय कायम करने में। तो बाबर आजम की अगर हम तक बात करें तो आपको पता है उसको कितने चांस मिल चुके हैं। बीबीएल भी खेला है, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके बेस्ट की बात नहीं है, उसके पास शॉट ही नहीं है। वो स्ट्रेट बैट से खेलता है, स्ट्रेट बल्ले से जो खेलता है उसको जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके रन करना बड़े मुश्किल होते हैं। और खास करके T20 में अगर लॉन्ग रन हो, 50 ओवर का मैच हो, तो वो फिर करता है सिंगल से सिंगल निकाल लेता है। लेकिन यह है कि सिंगल की गेम नहीं है, कितने सिंगल निकालोगे। तो उस हवाले से जो उस पर तनकीद तो चलो हो रही है, और उस पर ये नहीं तनकीद कर रही है ये कौम, उस पर इतनी तनकीद नहीं कर रही है। बहुत कम लोग जो टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं, जो माहिरीन है, जो क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं। जो मुनाफिक, जो हमारी जो मुनाफिकत हमारी जो आवाम में है, वो जो है वो ऐसे ही उसको जो है वो कोहली के मुकाबले में उसको किंग बनाया हुआ है। अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं जी कि वहाँ पे कोहली है तो हमने इसको बाबर आजम को चढ़ाना है, और उसको जो है वो टिक टाक स्टार बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को कितने ऐसे से नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर T20 क्रिकेट को। बहरहाल ये है कि अब उसको निकालना मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए कोई बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह की पिचेस कंडीशन है, जो वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है, तो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन ये है कि वो कम अज़ कम रन जो बनाए, जो हर बॉल पे जो है वो उसे रन बॉल तो कम से कम उसको बनाने चाहिए। तो या फिर उसको पूरा एंड रोकना चाहिए, आखिर तक जाना चाहिए। दूसरे बैट्समैन बनाते रहेंगे उसके साथ हैं। उस दिन भी शादाब उसके पास था, पीछे नवाज था, उससे पीछे फ़हीम अशरफ है, और जो है वो बढ़ के जो है वो छक्का मारने की कोशिश करता है, जान छोड़ने के लिए मुझे लगता है कोशिश करता है, डरता है कि कहीं मेरे सर पे ना आ जाए। और वह तुम्हारे सर पे आनी ही आनी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे तुम हो, मेन बैट्समैन तुम हो, तो तुम्हारे ऊपर ही आएगी। और फिर ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग इधर है, तुमने 18 बॉलें खेली हैं, 15 रन बनाए और तुम आउट हो रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर ही आएगी अगर ये कुछ हो गया तो। लेकिन यह है कि उसने एक वो सिलसिला किया हुआ है, वो बस वो क्या करें। दूसरा यह है कि ख्वाजा नाफे के बारे में भी कह रहे हैं कि उसको शामिल किया जाए, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। उसकी जो फ़खर ज़मान की हालत है वो भी बाबर आजम की तरह ही है। हाँ, बाबर आजम को हटा के फ़खर ज़मान को रख सकते हैं आप, लेकिन ख्वाजा नाफे को जो है वो आप उस्मान की जगह पे आप खिला सकते हैं। वो अगर 10-12 बॉलें खेले तो वो अपना काम कर देगा। पहली एक अलग बात है कि पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, दूसरी पे आउट हो जाएगा, लेकिन अगर वो 10-12 बॉल खेल गया तो वो 25-30 रन बना के देगा, और वो बड़े क्रूशल रन होते हैं। तो इस हवाले से देखते हैं। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो आपको पता ही है, एक और जो है फाशी पर्ची, ये जो आफरीदी का जो है वो दामाद, और उसकी वजह से इसको जो है वो खिलाया जा रहा है। अब तो सवाल होते हैं टीवी पे, हाजी गुड लुकिंग, मैं हैरान हूँ कि किस तरह की ये दुनिया और किस तरह की ये मुनाफिकत और किस तरह के जो अवाम है और किस तरह के जो एंकर हैं किसको खुश करने के लिए, मुझे नहीं समझ आती है कि किसके तलवे, यानी तलवे चाटने का जो फन है ना हमारी इस कौम के पास जो है ना, और ये ऐसे ही बगैर किसी वजह के भी चाटना शुरू हो जाते हैं तलवे, और दूसरे को खुश करने के लिए, मक्खन लगाने के लिए, ऐसे ही जो है ना। हालांकि इनका देखें, आफरीदी के साथ आफरीदी किसी को कुछ नहीं देता है, जूते की नोक पे नहीं रखता है इन एंकरों को, इन ऐसे जो टीवी पे इंटरव्यू लेते हैं या जो करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से जो है वो शाहीन आफरीदी की तारीफ कर रहे होते हैं कि कहीं लाला कुछ ना कह दीजिए। लाला है ना, क्या कहेगा लाले की, लाला अपनी हालत यह है कि उसने सारा क्रिकेट तबाह किया हुआ है। 100 मैच खेल के तो एक मैच में जो है वो कहीं जो है वो छक्का मार के तो है ना अगले साल के लिए पूरा जो है वो पैक हो जाता था, बुक हो जाता था। तो वही वाली बात है, उसकी वजह से शाहीन आफरीदी जो है वो खेल रहा है। हालांकि शाहीन आफरीदी की जगह बिल्कुल नहीं बनती है, और खास करके T20 में तो बनती ही नहीं है। वो T20 का बॉलर ही नहीं है, वो वनडे तो क्या खेलेगा, उसकी स्पीड आप देख लें, अब जो है वो 120, 125, 130 इससे ऊपर जाती ही नहीं है। तो वो मैं अटैकर बना हुआ है इनका, तो ये इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, तो तब जाके आप का कुछ बनेगा। मुझे लगता है कि नसीम शाह भी मुकम्मल फिट नहीं है, मैं उसके हक में भी नहीं हूँ, लेकिन क्या किया जाए। मैं कहता हूँ उस्मान तारिक को उसकी जगह खिलाया जाए। एक फास्ट बॉलर है, एक मीडियम पेसर है आपके पास, फ़हीम अशरफ बहुत है, तो उसको जो है वो आप उस्मान तारिक को लेके आएँ तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। लेकिन मैं जो आपको बता दूं अपनी स्पेकुलेशन कि पाकिस्तान ये मैच है जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो टेंपो बहुत अच्छा बना हुआ है, और खास करके जो तीसरे नंबर पे सलमान अली आगा आता है, उसने जो आके टीम की सिचुएशन ही चेंज कर दी है, उसको एक विनिंग ट्रैक पे जो है लाके खड़ा कर दिया है। तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा सा क्लिक कर गया, अगर ख्वाजा नाफे आ गया, तो कोई एक आध बैट्समैन जो चौथा और पांचवा अगर वो अच्छी बैटिंग कर गया, तो पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत सकता है।